दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे बीसीसी यूट्यूब चैनल में। आज आपको बीसीसी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को मैं अगला टॉपिक परिवेश संख्या पर बताना चाहूँगा कि चेंज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल इनटू द रेशनल नंबर। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अशांत जो दशमलव था उसको किस तरह से परिमेय संख्या में बदला जाएगा, किस तरह से परिमेय संख्या में बदला जा सकता है, यानी रेशनल नंबर में किस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नॉन रिपीटेड जो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग जो वैल्यू होती है डेसिमल का, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ कि जैसे 1.3 था, रेशनल नंबर था, इसका जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड वैल्यू हुआ करती थी 333, ऐसे करके इनकी वैल्यू हुआ करती थी। इसको जो है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको रिपीट किस तरह से किया जाता है 0.03। जैसे कि मैं अपने अगले वाले वीडियो में इसको इस तरह से आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं पहले क्या हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या को रिपीटेड या नॉन टर्मिनेटेड या टर्मिनेटेड वैल्यू के डेसिमल फॉर्म में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है और उसको किस तरह से शो किया, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ये मैंने अगले वीडियो में अपने बता रखा हूँ। इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू जो होती है उसको किस तरह से हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, कहने का मतलब रेशनल फॉर्म में किस तरह से चेंज करना है। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। अब मैं आपको सिखाना चलता हूं किसी भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू को, डेसिमल का जो वैल्यू होता है उसको रेशनल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कोई एक नंबर से ले लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी एक है 0.5 बार। इसका मतलब है, मैंने आपको अगले वीडियो में बता रखा कि अगर जिस संख्या पर ये पाई यानी लाइन खींचा होगा, कहने का तात्पर्य उसका होगा उसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हुई होगी। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर मान के मैं चलूं कि सपोज ये x इज इक्वल टू 0.55 पर लगा, तो यानी कहने का संख्या ये 5 का बार बार रिपीटेशन हुआ होगा। यहां तक तो बात तो आपको अच्छे समझ में आया। मैं लेटेस्ट कंसीडर किया कि x की जो वैल्यू है वह, या मैं यहां पर भी कर सकता हूं इसको एक स्टेप यहां पर मैं कर सकता हूं कि x इक्वल -5 का बार। मैं 5 का बार का मैं एक्सपेंशन किया यानी विस्तार किया। जैसे कि मैं बता रखा हूं कि जिस पर इस बार लगेगा उसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती। मैं इसको इस कंडीशन में लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है 0.555, ऐसे करके इसकी वैल्यू रिपीट होती रहेगी। बच्चों, आपको समझना यह बात है कि किस तरह से किसी भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू को आपको रेशनल नंबर में बदलना है। तो सबसे पहले मैं जो भी संख्या गिवन रहेगी उसको क्या करूंगा, x के सपोज कर लूंगा कि सपोज x इज इक्वल टू दैट्स नंबर या दिस नंबर, यानी x इज इक्वल टू -5 बार का। फिर क्या किया, दूसरे टर्म में क्या किया, बार का मैं एक्सपेंशन कर दिया यानी विस्तार कर दिया। तो वह क्या मैंने बार बताया, जिस संख्या पर लगेगी केवल वही संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा, अन्यथा और कोई अदर संख्या ऐसे नहीं होगी। जैसे मैं कह दूं कि ये 527 है, तो इसमें केवल 2 पे लगा तो इन्हीं 2 संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 527 तीनों संख्याओं का या तीनों अंकों का बार बार रिपीटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस संख्या पर लगेगा उस संख्या का बार बार रिपीटेशन किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर किया। अब बच्चों, आपको एक बात समझना है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को कोई भी नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू दी रहेगी उसको आपको रेशनल में बदलने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सुनना और अच्छे से उसको समझना क्या कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर जिस अंक का बार बार रिपीटेशन होता है, जितने अंक का बार बार रिपीटेशन होगा उतने का ही इसको इक्वेशन 1 मान के रखा हूं। इस समीकरण में उतने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, वो भी बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में। फिर से सुनना मेरी बात को कि जितनी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो यानी बार बार पुनरावृत्ति हो, उतने 10 का हम क्या करेंगे, दोनों साइड में गुणा कर देंगे। बात को समझ के आई। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो कहने का मतलब 1 10 यानी 10 से हम गुणा कर देंगे। तो 10 से हम क्या कर रहे हैं,
10 से गुणा कर दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं दोनों तरफ। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 बाय बोथ साइड, मैं इंग्लिश में बोल कर रखा हूं, बोल दे रहा हूं कि 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ साइड, यानी 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर हमें मिले क्या, ये इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे, मैं यहाँ पर गुणा करके देखता हूँ, फिर करके मैं बता देता हूँ। ये 5 का 5 ये हो गया। बच्चों ध्यान ये देना, जब किसी संख्या के दशमलव वाली संख्या में जब जितने 10 से गुणा किया जाता है, वह क्या करता है, वह 10 जो होता है उस दशमलव को उतने अंक दाएं साइड पीछे कर देता है। कहने का मतलब इसमें करना क्या है, आपको 10 से गुणा करना है, यानी अब ये 10 क्या करेगा, इस दशमलव के एक अंक दाएं साइड ढकेल रखेगा। तो आपको को करेंगे क्या, ये 10x होगा, जब एक अंक ढकेल के रखेगा तो ये दशमलव यहाँ पर आके रखेगा तो 5 दशमलव हो गया, फिर 5 फिर 5 फिर 5 का ऐसे रिपीटेशन होने लगेगा। और वह समीकरण को मैं इसको क्या मान रखता हूँ, 2। फिर से सुनना कि अगर जब किसी दशमलव वाली संख्या में, जब किसी भी दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा किया जाएगा तो उसमें 10 में एक शून्य होते हैं। एक शून्य होने की वजह से वह पूरी की संख्या में दशमलव को एक अंक अपने स्थान से दाहिनी साइड ढकेल के रखेगा, यानी दाहिनी साइड रिवर्स कर देगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक अंक पे दशमलव, यानी दशमलव यहाँ पर लगा, एक अंक 0 से गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपने एक जो है कि दाहिनी साइड एक अंक को खिसका देगा। खिसकाने का मतलब है इसको रिप्लेस करके यहाँ पर कर देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ कि 10 का गुणा इसमें किए तो 5.555 ऐसे करके आएगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में बातों अच्छे से आ गई होगी। अब करना क्या है, अब करना क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 में घटा दे रहे हैं। समीकरण को 2 में से 1 को घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 ये है, 10x इक्वल 5.555 ऐसे रिपीटेशन, फिर समीकरण x क्या 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.555 करके ऐसे रिपीटेशन होगा। आप लोग जानते होंगे दशमलव का किस तरह से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल का। तो इसका क्या होगा, मैं घटा दे रहा हूं। अगर आप लोग को घटाना भी नहीं आता तो बातों को ध्यान से देखना किस तरह से होता है। क्या जाता है, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव उतार रखा जाता है, कोई भी संख्या में दी रही, जैसे कि इस संख्या में से ये वाली संख्या में से मुझे ये वाली संख्या को डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो करेंगे सबसे पहले मैं इस संख्या को नोट कर लिया। फिर क्या करेंगे, अब अगली वाली संख्या जब उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, दशमलव के नीचे तो दशमलव वाली संख्या रखेंगे, तो दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लिखा। इसके बाद संख्या को मैं लिखते चला जाता हूँ, तो मैं दशमलव का ऐसे तो घटा दिया। आप लोग जानते होंगे कि ये अलजेब्रिक का सब्ट्रैक्शन है, यानी अलजेब्रा का बीजगणित का घटाना है। तो बीजगणित का घटाना का कहने का मतलब बहुत मोटा चौड़ा, तो ऐसा मैं नहीं बातें कह दिया कि यह बहुत मोटी चौड़ी है भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा समझना, अलजेब्रा का कहने का मतलब है कि x के साथ 10 का गुणा हुआ है, यानी x का कोफिशिएंट इस समय 10 है, यानी x का गुणांक 10 है, और ये जो x है वह एक चर राशि वेरिएबल्स है। उसी तरह से ये भी, जब बोथ आर यानी दोनों वेरिएबल्स सेम हो, दोनों वेरिएबल्स सेम होते हैं, तो उसके केवल अपना कोफिशिएंट ही घट जाता है। यहाँ पर x के वेरिएबल्स का कोई कोफिशिएंट नहीं, तो हमेशा 1 माना जाता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका 10 है, तो 10 में से 1 को घटा रखेंगे, तो 10 में से 9 1 गया, 9x बचेगा। ओके, इसी तरह से इसको घटा देते हैं, ये 0 है, 5 में से 0 गया, ये 5 होगा, इसके बाद 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 0, ये 0 बच जाएगा। कहने का तात्पर्य है ये बच जाएगा 5। अब क्या बातें हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आया क्या, 9x इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ओके, अब हम जानते हैं कि जब किसी संख्या में, जब किसी चर राशि में अचर राशि का एक साथ रखी जाती है, तो वह दोनों आपस में गुणा मान के जाती है, यानी गुणा मानी जाती है। तो कहने का मतलब है ये एक दूसरे से गुणा है, x में 9 का गुणा है, फिर इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x को मैं छोड़ रखता हूँ, x इधर का 5 था, 5 को एज रहने दीजिए। फिर क्या हुआ, ये 9 को इधर लेके आ रहे हैं, इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा भैया, ये हो गया 9, ये आपका हो के आ गया 5/9। बातों को ध्यान से समझना,
बातों को ध्यान से समझना। ये जो परिमेय संख्या है, यानी कहने का मतलब ये जो 0.5 का रिपीटेशन जो था, या जो 0.55 का रिपीटेशन था, इसको मैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया तो आ गया क्या, वह रेशनल नंबर आपका था 5.9। वह रेशनल नंबर था आपका 5.9 वाला। फिर से बातों को समझना कि कोई भी नंबर दिया रहे गिवन करेगा कि कहेगा इस संख्या का या इस नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू को आप का क्या करिए, इसको डेसिमल फॉर्म में जो दिया है उसको आप रेशनल फॉर्म में चेंज करिए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि किन संख्याओं का या कितनी अंकों का बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसको बात आपको देंगे। तो मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में देखा क्या कि नंबर यानी डिजिट्स 5 है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो एक ही संख्या है, एक ही अंक है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो करेंगे क्या, जितने अंकों का रिपीटेशन होगा उतने 10 से हम गुणा कर देंगे। तो क्या किए, इसमें 10 से गुणा किए, ये इसको इस फॉर्म में फैला के रख दिए। 10 से गुणा करने पर हमें मिल गया 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लीकेशन किया, 10x इक्वल टू 5.55 के फॉर्म में मिल गया। बस अब कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 घटा देना है। मैं जो कि यहाँ पर घटा के रखा, घटाने पर हमारा आ गया 10 में से 1 गया 9x हो गया, फिर 5 ये बच गया, बकिया 0 बच गए। इसको मैं यहाँ पर उठा के सॉल्व किया, 9x बराबर 5 हो गया, x के साथ 9 मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आके डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 5.9 बच गया। अब ये जो 5.9 आया वह 0.5 बार का वह मैंने कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर में। क्या हो जाएगा इसका 5.9 ये आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक कर जाएंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूसरा लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप सभी बच्चों को इस वीडियो को यानी इस टॉपिक्स को अगर नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, या इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके ले लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल मैं लेके रखता हूं कि 2 मैं यहां पर लिखता हूं 2.4 का रिपीटेशन, 2.4 का रिपीटेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया था इसको जब सॉल्व करने का पूरा मेथड वही है। मेथड ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2.4 का रिपीटेशन। ये रिपीटेशन हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इस संख्या को यानी जो संख्या पर बार लगा होगा उस संख्या का हम क्या करेंगे, बार बार रिपीटेशन करेंगे, एक्सपेंशन कर दीजिए। x इज इक्वल टू 2.444 ऐसे। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर, तो देख रहे हैं संख्या 4 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, संख्या 4 का रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, हमें एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने का, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने का, मैंने बताया कि जब एक अंक का रिपीटेशन हो तो कितने 10 बोथ है साइड, यानी दोनों पक्षों में हम क्या किए, 10 से गुणा करने पर हमें मिले क्या, जैसे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये अंक इधर किसका कर दिया, मैंने बताया था 10 से गुणा होने पर वह एक अंक अपना दाहिनी साइड ढकेल रखेगा, यानी 24 ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाए संख्या। ओके, अब ये इक्वेशन मैंने मान रखा था फर्स्ट और ये इक्वेशन मैंने मान रखा था सेकंड मान लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना देना है। तो आप कर दीजिए, घटाने पर समीकरण यानी सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट।
तो हमें मिले क्या, जब 2 में से 1 को घटाने पर मिले क्या, हमें मिल क्या आ जाएगा, आप भी घटा के रखो, मैं लिख देता हूँ 10x = 24.44 का 4, ठीक। फिर इसमें x को सबस्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, क्या है यहाँ पर 2.444। ओके, यहाँ तक तो बातों में आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। घटा दे रहे हैं, ये 9x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घटा दो, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और ये 2 हो गया। यहाँ तक बातों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। ओके, फिर वही बात करना क्या है आपको, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये 9/x आ गया, 9/x, ये 9 मल्टीप्लीकेशन है, x के साथ इधर आके डिवाइड होगा, x = क्या हो जाएगा 22/9। यह जो होगा वह क्या होगा 2.4 रिपीटेशन की आपका, ये आपका आ जाएगा रेशनल नंबर में वैल्यू, रेशनल नंबर में वैल्यू 2.4444 का जो रेशनल नंबर वैल्यू आएगी 22/9 से आएगी। मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लेना था, शार्ट स्क्रीन लेके रखिए। अगला क्वेश्चन आपका हम ले रहे हैं कि 1.12 इसका रिपीटेशन है, यानी 1.12 यहां पर देख रहे हैं 2 डिजिट्स पर रिपीटेशन हो रहा है, 2 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले अज्यूम करेंगे x = 1.1212 ऐसे करके आता रहेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखिए। ओके, समझ में आया था। अब फिर क्या करेंगे कि कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है भैया, 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो कितने का गुणा करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किससे, बाई 100 से, यानी 100 से दोनों साइड क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, 100 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 अंकों का रिपीटेशन होगा, यानी 2 अंकों का, यानी 2 टेंस, यानी 1 अंक पर 10 का मल्टीप्लिकेशन, 2 अंक पे 2 10, यानी करेंगे 2 को 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 आएगा। 100 का दोनों साइड गुणा करने पर समीकरण 1 में कर देते हैं, ये हो जाएगा 100x। इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने बताया था अगर 1 10 रहता तो 1 अंक दाहिनी साइड ढकेलता है, तो 2 अंक यानी 2 0 है तो 2 अंक में दशमलव को ढकेल कर रखेगा, तो ये दोनों ये दशमलव उठा के यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1 2 दशमलव फिर 1 2 फिर 1 2 ऐसे करके आएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो होगा क्या, मैंने कहा क्या, समीकरण को 2 में से 1 को घटा दीजिए। मैं हिंदी में लिख देता हूं, समीकरण को 2 में से 1 को घटाने पर मिलेगा क्या हमें, मैं यहां पर लिख देता हूं 100x = 112.12। फिर ये क्या हुआ, ये x है, x = क्या है आपका 1.1212। घटा के रखो, घटा दीजिए, जैसे कि इधर कोई वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 1 1 होगा, ये वाला हो जाएगा 100 में से 1 गया 99x हो जाएगा। यहाँ तक तो आशा करता हूँ आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब यहाँ 99 x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो क्या गया, x = 111/9 और 9। ये आपकी वैल्यू आ गई, जो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू दी थी 1.1221212 का, आप मैंने इसको रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, तो ये आ गया 111/99, यही यानी कि मतलब 111/99। ये किसकी वैल्यू आई, 1.12 की वैल्यू रेशनल नंबर में आ गई 111/99। ये आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ
मैं अपना एक अगला क्वेश्चन यानी इसी पर एक अगला एग्जाम्पल आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखते रहना, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका 2 पॉइंट, काफी अच्छा है, 2.739 का, ये 39 का। यहां पर देख रहे हैं 2 अंकों का रिपीटिशन है बट एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ पर 2 मेथड अप्लाई होंगे, उसको थोड़ा आप लोग बच्चों ध्यान से देखना। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसी फार्मूले पर या इसी कंडीशन पे या इसी ट्रिक से आप भी करने का प्रयास करेंगे, जिससे क्वेश्चन को आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको x के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। डाउट्स कोई? अब क्या किया, इसको x के साथ इसको अज्यूम कर लिए। अज्यूम करने के बाद होगा क्या, कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंकों का। इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं। सबसे पहले काम यह करना आपको, जितने अंक छूटा है रिपीटेशन से, जितने अंक छूटे हैं, तो कितने अंक छूटे भैया, 1 यानी 7 छूट गया, रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले एक अंक पर यानी छूटा है, तो सबसे पहले आप 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 से। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर रिपीटेशन के पहले जो अंक बचा है, जितने अंक बचे होते हैं, सबसे पहले उतने अंकों में 10 का यानी जितने अंक रहते हैं उतने 10 का गुणा कर दिया जाता है। तो आप समझिए यहाँ पर कितने अंक छूटा, एक अंक छूटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 से दोनों साइड गुणा कर लेते हैं। बात को समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ, यहां तक तो बातों को समझ में आया होगा। द मल्टीप्लीकेशन 10 ऑन बोथ साइड, यानी 10 का दोनों साइड में यानी दोनों पक्षों में गुणा करने पर मिले क्या, यहां में 10x हो जाएगा, ये दशमलव खिसक किधर आ जाएगा, 27.393939 ऐसे करके मिलेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान के रखेंगे। यहां तक तो बातों को समझ में आया? आशा करता हूँ क्वेश्चन यानी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी। अब होगा क्या, अब यहाँ से देखना, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होने का मतलब है अब यहाँ पर पुनः आपको देखना पड़ेगा कितने संख्याओं का यानी कितने संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। तब आपका देख रहे हो 2 अंक का रिपीटेशन। अब पुनः क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो 100 से गुणा करने पर हमें दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर मिले क्या, यहाँ पर हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 था, 2 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया। अब हमें ये क्या हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, फिर ये 2 अंक खिसक के इधर चला आएगा, यानी 39.3939 ऐसे करके हमें संख्या मिलती ही जाएगी। इसको समीकरण हम 4 मान ले रहे, समीकरण 3 मान ले रहे हैं। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ बातों को आप लोगों को अच्छी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक के बातों को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे क्या हम, फिर वही बात बची क्या, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर सबट्रैक्शन इक्वेशन 3 in 2, तो क्या मिलेगा, विगेट हमें मिलेगा क्या, घटाने पर यानी 1000x बराबर 2739.3939। ओके, घटाना हमें समीकरण 2 को, यानी 10x इक्वल क्या हो गया 27.393939। ओके, घटाने पर हमें मिलेगा क्या, हमें इधर की वैल्यू सारी की सारी 0 हो जाएंगी। 9 में से 7 गया आपका हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और 7 और 2 ये इधर का बच जाएगा क्या, 10 घट जाएगा तो 9990 बचेगा x के साथ। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। घटाने पर हमें मिल गया क्या, 990x बराबर 2712। बातें यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करता हूँ। अब आगे मैं चलता हूँ, x के साथ इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में 2712/990। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, जिसे कहा जाता है साधारण सरलतम रूप में, भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। अगर जिन बच्चों को भिन्न का सरलतम रूप ना आता हो तो यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे। होगा क्या, पहले सबसे पहले हम देखते हैं
कि संख्या लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगी, श्योर है कटेगी, क्योंकि लास्ट में 2 है और इधर 0, मैंने 2 से कटने का नियम आपको बताया था। जिस नंबर के लास्ट में 2 या 0 हो या कोई इवेंट नंबर्स हो या कोई इवेंट नंबर्स हो या शून्य हो तो वह सारी की सारी संख्याएं चाहे कितना भी बड़ी क्यों ना हो वह पूरी की पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 6 जा 12। बात को समझ में आ रही होगी। दूसरा यहाँ पर देखेंगे ये भी 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पर हो गया 19, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 20, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब तो ऊपर तो वाला 2 से कटेगा लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में नंबर 5 आ गया है। अब चलते हैं दूसरे नंबर से, 3 से ट्राई मारते हैं। 3 से कटने का नियम क्या है? सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलो मैं ट्राई मारता हूँ। 6 5 6 5 11, 11 1 12 3 15, यानी 15 3 से संख्या डिवाइड होगी, इसीलिए यह भी संख्या 5 से डिवाइड हो। देख लेना सभी संख्याओं का योग कहने का मतलब ये भैया 3 सभी को जोड़े तो 15 आ गया। ये संख्या अगर 15 जो आए जोड़ने पर अगर उसमें संख्या 3 से भाग देने पर डिवाइड हो जा रही है तो संख्या 3 से कटेगी। कहने का मतलब श्योर है ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी। नीचे वाले को चेक कर लेते हैं। 4 5 9 4 13 हो गया, 9 4 13, 13 6 13 6 13 6 कितना होगा भाई? सॉरी 13 5 18। अरे जोड़ लो ना भैया, 9 और 5 क्या हो गया 9, यानी 9 1 10 4 14, 14 4 18। ये 18 भी 3 से डिवाइड होगी, इसलिए दोनों संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 चौका 12 होगा, बचा 1, इसके साथ 3 5 15 और इसके साथ क्या हो गया 3 5 15 और 3 2 6। इधर भी काट दो। 3 3 का 3, 3 का 3 बचा 1, 3 6 18 बचा 1, 3 5 15, यानी आया क्या? मैं इधर लिख देता हूँ, जगह इधर थोड़ा सा स्पेस कम था, 165। अब फिर से ट्राई में मारता हूँ, क्या संख्या 3 से कटेगी? आप चेक कर लीजिए। 5 4 9 5 4 9 9 2 11, जो कि संख्या कटने वाली नहीं है 2 से। इधर का देख लेते हैं। 6 1 7 7 5 12, नीचे वाली संख्या कटेगी लेकिन ऊपर वाली संख्या नहीं कटेगी तो संख्या नहीं कटेगी। अब अगला ट्राई में मारता हूं कि क्या ये 7 से कटेगी? क्या ये 7 से कटेगी भैया? तो करें क्या, ये आपका आ जाएगा। अब इससे ज्यादा संख्या और छोटी नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये हो गया 5 2 और 1 6 का 5, यानी ये आपकी रेशनल वैल्यू की बात आ जाएगी। यानी कितने का? यानी 2.739 रिपीटेड की। जब रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट किया 52165 आ जाएगा। ये रेशनल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारे के सारे इसका नियम का, कि जब कभी भी इस तरह से नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड वैल्यू दी रही डेसिमल को, तो इसको आपको किस तरह से आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आपको देखना है दशमलव यानी रिपीटेड वैल्यू के पहले कोई ऐसी संख्या ना बची हो। अगर ऐसी कोई संख्या बची है 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, जितनी अंक की संख्या बचेगी सबसे पहले उतने से हम गुणा कर लेंगे। तो इसमें कितने अंक बचा था? 1 अंक। तो सबसे पहले इनमें दोनों पक्षों में क्या किया? 10 से गुणा कर लिया। 10 से गुणा करने पर हमें मिल गया क्या? 27.393939, यानी पहले जैसे क्वेश्चन आ गया मैं कह लूं कि 0.39 का रिपीटेशन, या इधर कर लूँ 3 ये 3 9 3 9 ये 3 9, ये इस तरह से रिपीटेशन हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान के रखा था मैंने, आप भी 2 मान के रखिए। अब हुआ क्या? पहले जैसे पुराने मेथड पे आ गया कि जितनी संख्याओं का रिपीट होता है उतनी संख्याओं का क्या होता है, यानी उतने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो आप 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, समीकरण 2 में 100 से गुणा कर दो दोनों साइड। 100 से गुणा किए 1000 हो गया, इधर का ये 2 अंक खिसका के इधर कर देगा तो ये हो जाएगा 27 39 हो जाएगा, बाकी रिपीटेशन वैल्यू बचेगी। फिर क्या करना? समीकरण 3 में से 2 को घटा दिया, जो कि मैंने यहाँ पर घटाया। घटाने पे वैल्यू हमें मिल गई 990x इक्वल टू 2 यानी 2712 मिल गया। x के साथ इतना मल्टीप्लिकेशन था, इधर आके डिवीजन होगा, डिवाइड होगा। मैंने इस तरह से काट दिया। काटने पर हमें वैल्यू मिल गई कि 452/165। ये 452/165 जो है 2.7
3 9 12 का ये आपका परिमेय संख्या के फॉर्म में है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह से जो क्वेश्चन बताए गए होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को और अच्छे वीडियो को इसी तरह से आपको वीडियो को पाना तो मेरे चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ओपन कर लीजिए, जिससे सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आप यानी जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपके साथ के जो भी मैथ वाले जानना चाहते हैं, मैथ के कंसेप्ट को जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिए।